चूँकि ये एक नया सब्जेक्ट है, अपने आप में एक नया सब्जेक्ट, दुनिया भर के अंदर में नेशनल न्यूज़ चैनल्स बहुत हैं, नेशनल न्यूज़पेपर्स बहुत हैं और नेशनल बिजनेस चैनल्स बहुत हैं, लेकिन खेती के जो सब्जेक्ट हैं उनको डिस्कस कोई नहीं कर रहा। चूँकि मैं एक उदाहरण के साथ इसको शुरू करूँगा। लेटेस्ट ही उदाहरण 1965 सर, आपने तो देश की सीमाओं के ऊपर पे बहुत बड़ा योगदान दिया है, तो 1965 से ही हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो जब भारत पाकिस्तान की युद्ध चल रहा था तो अमेरिका से हमारे यहाँ पर गेहूँ ग्रांट के तौर पर आता था। तो वो ग्रांट के तौर पर जब आ रहा था तो अमेरिका ने भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान पे हमें आंख दिखाई कि या तो आप सरेंडर करिए, नहीं तो मैं आपका गेहूं बंद कर दूंगा। उसके बाद सर भारत के किसानों ने और वैज्ञानिकों ने जो कल्पना हमने नहीं की थी उसको भी पार किया। ना सिर्फ हम सेल्फ सफिशिएंट बने, बल्कि आज की तारीख में हम दुनिया को निर्यात कर रहे हैं, गेहूं निर्यात कर रहे हैं, चावल निर्यात कर रहे हैं, एग्रो के दूसरे प्रोडक्ट्स हम निर्यात कर रहे हैं। तो उस समय पर अमेरिका ने वीट को वेपन के तौर के ऊपर पे यूज़ किया था। एग्रीकल्चर इज़ अ वेपन, और भारत की एग्रीकल्चर की जो ताकत है उसको एक प्लेटफॉर्म मिले, उसको दुनिया के परचम दुनिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर पे लेकर के जाएं, ऐसी एक कल्पना मार्केट टाइम्स टीवी ने की है। हमने जो मार्केट टाइम्स टीवी ने जो गैप को एड्रेस किया, वो गैप ये है कि फार्मर, जिसकी अभी आप सर बात कर रहे थे कि मार्केट लिंकेजेस, तो हमारा जो विज़न है वो ये विज़न है कि अगर अमेरिका का किसान सोयाबीन की खेती कर रहा है तो मध्य प्रदेश के किसान को पता हो कि इस समय पर अमेरिका के अंदर में सोयाबीन की स्थिति क्या है। उसको देख करके वो यहाँ पर बैठ करके रियल टाइम डाटा के साथ में डिसीजन ले पाए कि मुझे इस समय पर कौन सी क्रॉप की तरफ आगे बढ़ना है। इसी तरीके से ये तो इंटरनेशनल एक सिनेरियो है। अगर हम हिंदुस्तान की ही बात करें कि पिछले साल हमारा 1500 लाख मीट्रिक टन का चावल का उत्पादन हुआ और हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया और हम नंबर 1 प्रोड्यूसिंग कंट्री हो गई। तो इसके बाद में इस साल मॉनसून कैसा रहेगा और उसके एवज के अंदर में हमारे पास में चावल की इस बार खेती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसका मुझे ज़्यादा पैसा मिल सकता है और इंटरनेशनल जिसकी डिमांड है, वो रियल टाइम जो डाटा है, उस रियल टाइम डाटा को हम मार्केट टाइम्स टीवी के प्लेटफॉर्म के थ्रू सिर्फ गांव के किसान तक नहीं, उसकी पूरी इको चेन, उसके अंदर में ट्रेडर, मंडी आड़तिया, उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, ना सिर्फ देश का बल्कि विदेश का भी, क्योंकि किसान सिर्फ भारत के अंदर नहीं है, वो अमेरिका में भी है, वो आपका यूरोप में भी है, वो पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है। तो वो पूरी इको चेन इंटरनेशनल मार्केट्स को हम किस तरीके से भारत के अंदर और भारत की जो मार्केट है एग्रीकल्चर मार्केट, उसको इंटरनेशनल लेकर के जा सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर में एक और चीज़ हमने ऐड ऑन की है। हम सिर्फ एग्रीकल्चर फोकस्ड बिजनेस चैनल नहीं रहना चाहते, पूरा जो कमोडिटी का जो इकोसिस्टम है उसको हम साथ लेकर के चल रहे हैं। आज जो अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है, वो युद्ध सिर्फ और सिर्फ कमोडिटीज़ को लेकर के है। एक बड़े प्रोस्पेक्ट के साथ में देखें, एनर्जी चाहिए, उसको कच्चा तेल चाहिए, कच्चे तेल को लेकर के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, उसको सोना चाहिए, चांदी चाहिए, मेटल चाहिए, रेयर अर्थ चाहिए। तो रेयर अर्थ के अंदर में क्या प्रोबेबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं, कहाँ कहाँ उसका फ्यूचर दिखाई देता है। तो इस पूरे इकोसिस्टम को 360 डिग्री के ऊपर पे हम लोग कवर कर रहे हैं। बड़े ही शॉर्ट पीरियड के अंदर में 6 महीने पहले सर हमने जनवरी के अंदर में इसकी एक नींव रखी, डिजिटल प्लेटफॉर्म से हमने इसको स्टार्ट किया, और ईश्वर की कृपा से आज सर 70 लाख से 90 लाख लोग प्रतिदिन मार्केट टाइम्स टीवी को देख रहे हैं, उससे लाभान्वित हो रहे हैं। दूसरी, इसके अंदर में एक और चीज़ हम लोगों ने ऐड करने की कोशिश की है कि मंडियों का जो रियल टाइम डेटा है, अगर गार्लिक का किसान है, लहसुन का किसान है, उसको ये पता हो कि कोटा के अंदर में आज लहसुन इस समय पर क्या रेट बिक रहा है, मिजोरम के अंदर में क्या रेट बिक रहा है, और आपका मध्य प्रदेश की नीमच मंडी के अंदर में आज उसका इस समय पर भाव करंट सिचुएशन क्या है और उसकी अराइवल्स कितनी हो रही हैं। और इसके साथ में इंटरनेशनल हमारा एक्सपोर्ट इस समय पर डिमांड क्या दिखाई देता है। और अमेरिका, चूंकि 300 रुपये हुआ सर 2 साल पहले लहसुन, चूंकि ये था कि अमेरिका से बड़ी डिमांड निकल करके आई और वो लार्जेस्ट बायर बन करके उभरा, और मंडी के अंदर में किसान का लहसुन 300 रुपये बिका, रिटेल की रेडी के ऊपर पे 1000 रुपये किलो बिका।
तो वो जो डायनामिक है, उस डायनामिक को, रियल डायनामिक को हम प्लेटफॉर्म पर लेकर के जा रहे हैं। तो उससे जुड़ी जितनी भी खबरें हैं, चाहे वो नेशन वाइज हो, चाहे इंटरनेशनल हो, स्टेट की से जुड़ी हुई हो, गांव से जुड़ी हुई हो, तालुका से जुड़ी हुई हो, उसके ऊपर पे पूरा फोकस करके हम इस चैनल को आगे लेकर के जा रहे हैं। और उसी की शुरुआत यहाँ से, चूंकि अभी हम 8 घंटे की प्रोग्रामिंग कर रहे थे, अब से हमने ये डिसाइड किया कि हम इसे 24 घंटा, क्योंकि अमेरिका रात को खुलता है तो रात की जानकारी यहाँ पर मिलनी चाहिए, उसका बेनिफिट भारत के किसान को मिलना चाहिए। और पूरा ग्लोब, यूरोपियन मार्केट इवनिंग को ओपन होते हैं। तो वो जो पूरी इकोसिस्टम चेन है, उसको 24/7 ले जाने की आज हम यहाँ से शुरुआत करने जा रहे हैं।